एक गांव में एलेक्स नाम का 6 साल का बच्चा रहता था। एक एक्सीडेंट में एलेक्स के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण एलेक्स को ऑर्फनेज भेज दिया गया। परंतु एलेक्स को अपने माता पिता की मृत्यु पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी तस्वीर को देख देख कर हमेशा रोता रहता था। एक दिन एलेक्स जब रो रहा था तो जॉन नाम का एक 7 साल का लड़का उसे देखता। एलेक्स को ऐसा देख जॉन की आंखों में आंसू भर आते हैं। एलेक्स उस अनाथ आश्रम में किसी से भी बात नहीं करता था। एक दिन जॉन और उसके दोस्त हेनरी, पीटर तीनों मिलकर बात कर रहे थे। तब पीटर ऐसे कहता है, अरे ये एलेक्स क्या है, किसी से बात नहीं करता, वो अपनी ही दुनिया में रहता है। अरे नहीं, हम लोगों का बचपन से कोई नहीं है, इसीलिए हमें इसकी आदत हो गई है। पर एलेक्स की बात अलग है। वो बचपन से अपने माता पिता के पास ही बड़ा हुआ है। सडनली उसके माता पिता की मृत्यु की बात को वो सह नहीं पा रहा है। अरे बेचारे को कितना दुख हो रहा होगा, बोलता है। अगले दिन एलेक्स गार्डन में बैठकर अपने माता पिता की फोटो देखता हुआ दुखी हो रहा था, जो देखकर जॉन एलेक्स के पास आकर ऐसे कहता है, हे हाय, आई एम जॉन, मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ क्या? पूछता है, जो सुनकर एलेक्स बहुत ही धीमी आवाज में ऐसा कहता है, हाँ बैठिए। बोलता है। जॉन एलेक्स के बगल में बैठकर ऐसा कहता है, देखो ब्रो, मुझे पता है कि तुम्हें कितना दुख हो रहा है। जब तक तुम इसे दूसरों के साथ नहीं बांटोगे, ये तुम्हारे ब्रेन में ही घूमता रहेगा। शायद तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है किससे शेयर करो। शायद तुम यही सोच रहे हो। ऐसा कुछ मत सोचो ब्रो, तुम्हारे लिए मैं हूँ। यू आर माई फ्रेंड, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बोल रहा था, जो सुनकर एलेक्स रोते हुए जॉन को हक करके ऐसा कहता है, आई रियली मिस माई पेरेंट्स जॉन, मुझे वो बहुत पसंद है, उन्हें मैं बहुत पसंद हूँ, बहुत मतलब बहुत। हम लोग बहुत खुश रहते थे। आज मेरा जन्मदिन है जॉन, हर जन्मदिन उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करता था, पर इस जन्मदिन पर वो नहीं है। बहुत दुख हो रहा है माय फ्रेंड। कहकर रो रहा था, जो सुनकर जॉन को बहुत बुरा फील होता है। अपने दोस्त पीटर, हेनरी के पास जाकर उनसे ऐसा कहता है, अरे बेचारा, वो आज उसका जन्मदिन है। कुछ भी करके उसका जन्मदिन मनाना होता है। उसके पेरेंट्स न हुए तो क्या हुआ, फ्रेंड्स है उसके लिए, दिखाना होगा। कहता है। हेनरी और पीटर भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। हाँ, अब से पूरी जिंदगी में उसे कभी भी अपने माता पिता को मिस होने की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। क्या? पर मुझे एक डाउट है, जन्मदिन पर तो केक होना चाहिए, पर केक कैसे? केक के लिए अपने पास पैसे भी नहीं है ना। कहता है, जो सुनकर जॉन ऐसा बोलता है, अरे हम तीनों की सेव किए हुए मनी को मिलाकर उससे केक ले आते हैं। बोलकर वो तीनों कब से जमा किए हुए मनी को मिलाते हैं, पर वो बहुत कम थे, जो देखकर पीटर ऐसा कहता है, क्या है ये? इन रुपयों से केक क्या, केक का टुकड़ा भी नहीं आएगा। तो अब क्या करें? मैं अपना फेवरेट क्रिकेट बैट बेच दूंगा। अरे वो तो तुम्हारा फेवरेट बैट है ना, उसे बेच दूंगा कह रहे हो क्यों? अरे उस बैट के लिए कितने दिन एक एक पैसा जमा करके खरीदा था तुमने, उसे बेच दूंगा कह रहे हो? उससे ज्यादा मुझे मेरी बैट इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे हम लोगों के सिवा उसका और कोई नहीं है। अगर उसके लिए मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं रोनाल्डो के साइन किए हुए टी शर्ट को बेच दूंगा। मैं अपनी दादी के दिए हुए घड़ी को बेच दूंगा। बोलता है। अरे वो तुम्हारी दादी ने दिया है ना? वैसे भी अभी वो नहीं है ना, और अभी सिर्फ मेरे पास तुम लोग और वही तो है ना। बोलकर उन लोगों को गले लगा लेता है। इस तरह वो सभी लोग अपनी अपनी पसंद की चीजों को बेचकर एलेक्स के लिए बर्थडे केक खरीदते हैं। एलेक्स से केक कट करवाते हैं। उतने में ही वहाँ पर फादर आते हैं। मुझे केक नहीं खिलाओगे क्या एलेक्स? कहते हैं, जो सुनकर एलेक्स फादर को केक खिलाते हैं। फादर केक खाकर ऐसा कहते हैं, केक अच्छा है। कौन लाया है? तुम्हारे दोस्त क्या?
यस सर, वही लेकर आए हैं। मेरा बर्थडे जानकर मेरे लिए केक लेकर आए हैं। मुझे ऐसे दोस्त मिलना मेरी खुशनसीबी है। तुम कितने लकी हो तुम्हें नहीं पता। वो लोग तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। बर्थडे पर केक होना चाहिए, पर उनके पास इतने रुपए नहीं थे। तब उन लोगों ने क्या किया पता है एलेक्स? जॉन ने अपनी पसंद के बैट को, उस बैट के लिए न जाने कितने दिन खाना नहीं खाया, एक एक पैसा जमा करके खरीदा था, उसे बेच दिया। और पीटर रोनाल्डो का बड़ा फैन है, उसके साइन किए हुए टी शर्ट को बेच दिया, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। ऐसे दोस्तों को तुम्हें भी कुछ ना कुछ देना चाहिए ना। ये लो, उन लोगों ने तुम्हारे लिए जो त्याग किया वो आइटम्स उन्हें गिफ्ट की तरह दे दो। बोलते हैं, जो देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। जो देखकर फादर ऐसा कहते हैं, क्यों ऐसे हैरान होके क्यों देख रहे हो? ये सब मुझे कैसे पता है सोचकर? मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, मुझे तुम्हारी दोस्ती में सच्चाई दिखाई दी, इसीलिए तुम्हारे जुड़े हुए आइटम्स को मैं फिर से तुम्हारे लिए ले आया। फादर कहते हैं, जो सुनकर एलेक्स उसके लिए उन तीनों के त्याग को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उन तीनों को गले से लगाकर रोने लगता है और रोते हुए कहता है, आई लव यू गाइस, लव यू सो मच। रोते हुए इस तरह एलेक्स अपने लाइफ में कभी भी अपने पेरेंट्स को मिस नहीं करता। एक गांव में सारा और रोज नाम की दो बहन रहती थी। दीदी सारा 13 साल की थी और छोटी बहन रोज 10 साल की थी। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था। उनके माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। उनके घर के पीछे एक आम का पेड़ था। एक दिन दीदी सारा अपनी छोटी बहन रोज को उस आम के पेड़ के पास लेकर जाती है। तुम्हें याद है क्या रोज, ये पेड़ अपनी माँ ने मरने से पहले एक दिन लगाया था। इसे देखने पर मुझे हमेशा अपनी माँ की याद आती है। हाँ दीदी, मुझे भी इस पेड़ को देखने पर हर बार अपनी माँ की याद आती है। माँ हमेशा कहती थी ना, हम अगर पेड़ को बचाएंगे तो पेड़ हमें बचाएगी। माँ की कई बातें मुझे आज भी याद है दीदी, कहती है रोज। दोनों बहनें हर दिन उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते रहते थे और उसी तरह उन्हें उस पेड़ से लगाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन रोज सारा से, दीदी हम लोग इस पेड़ का एक अच्छा सा नाम रखते हैं। ठीक है, क्या नाम रखोगे? रॉकी रखते हैं, बहुत रॉकिंग रहेगा, कहती है। जो सुनकर सारा पेड़ का नाम रॉक मैंगी रखते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, कहती है। जिस पर रोज ठीक है, अच्छा है, मैंगी अच्छा है, कहकर बुलाते हुए बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी देर इस तरह वो लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे कि रोज सारा से, दीदी हम लोग हाई स्कूल जाकर वहाँ बहुत ज्यादा पढ़ाई करके बड़े होकर अच्छे जॉब्स करेंगे, कहती है। जिसके जवाब में सारा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ रोज, पर अपने पास इतने रुपए नहीं है ना, कहती है। दोनों दुखी हो रहे थे। इतने में एक आम पेड़ पर से नीचे गिरता है। तब वो दोनों ऊपर देखते हैं। ऊपर देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। पेड़ पूरा आमों से भरा हुआ था, जो देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। रोज उस पेड़ को हग करके कहती है, थैंक यू मैंगी, थैंक यू सो मच, कहती है। दीदी मैंने कहा था ना, अगर हम पेड़ का ख्याल रखेंगे तो पेड़ हमारा ख्याल रखेगी। देखा ना, हम लोगों को मनी प्रॉब्लम है ना, इसलिए अपनी मैंगी ने हमें इतने सारे मैंगोस दिए हैं। देखो, इन्हें बेचकर उन पैसों से हम लोग हाई स्कूल जाएंगे। जिस पर सारा भी बहुत खुश होकर ठीक है कहकर सिर हिलाते हैं। इस तरह वह दोनों मिलकर मैंगोस को मार्केट में बेचते हैं। उनसे आए पैसे को छुपा कर रखते हैं। एक बूढ़ी औरत रोज और सारा को मैंगोस बेचते हुए देखती है, जो देखकर, हाय बच्चों, क्या तुम लोग मैंगोस बेच रही हो? कहकर पूछती है। जिसके जवाब में रोज, हाँ जी, ये हमारे मैंगी ने दिए हैं, बहुत मीठे हैं, एक खाकर देखिए, कहते हुए एक आम देती है। तब वो बूढ़ी औरत खाने की
जरूरत नहीं है बेटी, इन्हें देखने से ही पता चल जाता है कि कितने अच्छे होंगे ये। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? कहकर पूछती है। तब रोज रोने सा चेहरा बना लेती है। तब सारा, हमारे माता पिता मर गए हैं जी, कहती है। जो सुनकर बूढ़ी औरत बहुत दुखी होती है। रोज को गले लगाकर कहती है, अरे तुम लोगों पर कितनी मुश्किलें आई है। आई एम सो सॉरी, उन लोगों की याद दिलाकर तुम्हें बहुत दुखी किया है मैंने, कहती है। जिस पर सारा, कोई बात नहीं आंटी, कहती है। जो सुनकर उस बूढ़ी औरत को उन बच्चों का कितना अच्छा मन है समझ में आता है। उनसे, मेरा नाम मेरी जोंस है, तुम लोगों को कभी भी कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, ये मेरा नंबर। बोलकर अपना विजिटिंग कार्ड देती है। इस तरह मेरे भी उन लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहती थी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है। आकर सारा के घर के पीछे खाली जगह को अपने पीए को दिखाते हुए, देखो पीए, ये लैंड गवर्नमेंट ने अपनी नई फैक्ट्री के लिए दिया है। अब यहाँ पर हमें अपनी फैक्ट्री बनानी होगी, कहता है। जिस पर बगल में खड़ा पीए, हाँ सर, यहीं पर हो तो अपने लिए अच्छा होगा, लैंड भी बहुत बड़ी है, कहता है। तभी वो बिजनेसमैन वहाँ पर उस मैंगो ट्री को देखता है। देखकर अपने पीए से, पीए क्या है ये आम का पेड़ यहाँ क्यों है? अब ये अपनी जगह है, ये पूरी जगह नीट और क्लियर होनी चाहिए, तभी तो हम अच्छे से कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तुरंत ही उस पेड़ को वहाँ से हटा दो, कहता है। जिस पर पीए, ठीक है सर, बोलकर तुरंत एक बुलडोजर लेकर उस पेड़ को काटने के लिए जा रहा था। उस बुलडोजर की आवाज सुनकर तुरंत ही सारा और रोज वहां आ जाते हैं। बुलडोजर को आम के पेड़ के पास आता देख तुरंत उस पेड़ के सामने खड़े होकर उस बुलडोजर को रोकते हुए, नहीं नहीं रुकिए, हमारे पेड़ को कुछ मत करिए, कहते हुए रोज उन्हें मनाने लगती है। बगल में खड़ी सारा भी उस बुलडोजर के रास्ते में आते हुए, सर क्या हुआ सर, किस लिए हमारे पेड़ को मारना चाहते हो? कहकर पूछती है। जिस पर पीए नीचे उतरकर, ये जगह गवर्नमेंट ने हमें फैक्ट्री बनाने के लिए दी है, ये पेड़ हमारे फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन के बीच में आ रहा है, इसीलिए हम इस पेड़ को काट रहे हैं। ये सब दूर से मेरी देखती है। देखकर उनके पास आती है। रोज रोते हुए पीए से ऐसा कहती है, नहीं सर, प्लीज सर, हमारे मैंगी को कुछ मत करिए सर, हमारी माँ हमेशा कहती थी अगर हम पेड़ का ख्याल रखेंगे तो पेड़ भी हमेशा हमारा ख्याल रखेगी, हमारे मैंगी को कुछ मत करिए सर, प्लीज सर, कहते हुए रोती है। जो देखकर पीए, बच्चों मेरी बात सुनो, दूर हट जाओ, तुम्हें बताने पर भी समझ में नहीं आएगा, कहता है। जो सुनकर मेरी को बहुत गुस्सा आता है। बेचारे उन बच्चों का कोई नहीं है, ये पेड़ उनकी माँ ने मरने से पहले लगाया था, इसलिए उन लोगों ने इससे इतना रिश्ता बनाया है। तो मैं उनकी भावनाओं को समझे बिना ऐसा कर रही हूँ। तुम इंसान ही हो क्या? फिर भी तुम्हारे कंस्ट्रक्शन के आने के लिए ये पेड़ कोई तुम्हारी लैंड के बीच में नहीं है ना, किसी एक कोने में है, वो थोड़ा सा नहीं छोड़ सकते क्या? कहती है। जिस पर पीए, क्या भूल रही हो अम्मा, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, सच में क्या तुम्हें जमीन की कीमत के बारे में पता है? कहता है। जो सुनकर सारा दौड़ती हुई घर में जाकर इतनी दिनों से जमा किए हुए पैसे लेकर आती है और उन्हें देते हुए ऐसा कहती है, सर ये पैसे हमने अपनी पढ़ाई के लिए छुपा कर रखे थे, चाहो तो इस पैसों को लेकर हमारे पेड़ को छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज सर, कहकर मनाने लगती है। उतने में वहाँ पर बिजनेसमैन आता है और सब कुछ सुनता है। तब उनसे, क्या है ये पीए, क्या हो रहा है यहाँ पर? कहता है।
तब पीए पूरी बात उस बिजनेसमैन को बताता है, जो सुनकर बिजनेसमैन अच्छा, सच में? अरे बेचारे ये बच्चे इस पेड़ में ही अपने माता पिता को देख रहे हैं। ऐसे में इस पेड़ को कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, देखो बच्चों, मैं इस पेड़ को नहीं निकालूंगा, ठीक है ना? ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट है। अब से तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसा भी मैं ही दूंगा, ठीक है ना? अब खुश हो ना? कहता है।